अपने माथे के साथ लगाओ, बोलो यही मेरी जिंदगी है, यही मेरा जीवन है, यही मेरी रोटी है। अपनी बाइबल को अपने माथे के साथ लगा के प्रार्थना करो, परमेश्वर मैं तेरे वचनों पर चल सकूं, तेरे वचनों पर अपना ध्यान लगा सकूं, क्योंकि तूने कहा मार्ग जीवन और राह तू ही है, तू ही रास्ता है और तू ही जिंदगी है। परमेश्वर मैं तेरे वचनों पर चल सकूं, यीशु नासरी के नाम से मांग लेते हैं। स्वागत है जीवत परमेश्वर की जीवत हजूरी में। बैठ जाओ सब जन प्रभु की हजूरी में। बैठ जाओ, अपने दिल के साथ अपनी बाइबल को लगाओ। धन्यवाद यीशु। एक बात याद रखना, यीशु मसीह बड़ी जल्दी आने वाला है, बड़ी जल्दी। लगभग उसके कहे गए वचन लगभग पूरे हो चुके हैं। हम अंतिम दिनों के अंतिम क्षणों में जी रहे हैं। कौन से दिनों में जी रहे हैं? अंतिम दिनों में जी रहे हैं, बस इतना याद रखो। परमेश्वर ना ही आपका धर्म, ना ही आपकी जाति, ना ही आपकी कोई किसी चीज को बदलने आया। परमेश्वर चाहता है कि इंसान अपना मन, अपना दिल और अपना दिमाग, तीनों चीजें मुझे दे दे। कौन सा? क्या 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 क्या? अपना मन, अपना दिल, अपना दिमाग, अपना जिस्म, अपनी जान। क्या कर दे? मुझे दे दे। और एक बात ये भी याद रखो, छुटकारा आसान नहीं है। छुटकारा, उसने कहा अगर एक दुष्ट आत्मा, एक जादू का आत्मा, एक टोने का आत्मा किसी अंदर से निकल जाता है तो वह सुनसान जगह पे चला जाता है। कहां चला जाता है? वीरान जगह पे चला जाता है। ऐसी जगह पे चला जाता है यहां लोग नहीं रहते हैं। जब वो काफी देर उस जगह पे रहता है उसे शांति नहीं मिलती, क्योंकि शांति जो है वो परमेश्वर इंसान के अंदर स्थापित की हुई है। कहां स्थापित की हुई है? परमेश्वर ने इंसान को अपने स्वरूप में बनाकर, जैसे उसके पास शांति थी वैसे उसने इंसान को दी हुई है। और वो दुष्ट आत्मा क्या कहता है? कहता मैं अपने उसी घर में जहां से जोर से बोलो, जहां से? कहां से? यहां से? नहीं सुनाई दे रहा मेरे को। यहां से निकल कर आया था, वहीं क्या करूंगा? वापस चला जाऊंगा। और वो क्या कहता? कहता अब मैं अकेले नहीं जाऊंगा, क्योंकि जब मैं अकेला था तब इसने मुझे निकाल दिया था। थोड़ी आवाज कम करो, बिस्लिंग कम हो जाए। जब मैं अकेला था तब इसने क्या किया था मुझे? अब मैं अपने साथ 7 और लेकर जाऊंगा और डबल ट्रिपल अटैक के साथ जाऊंगा। अगर वो जन, सुनो, छुटकारा आसान नहीं, हार चुका है। अब वो दुनिया के हर डॉक्टर से हार चुका है। अब वो दुनिया के हर बाबे से हार चुका है। परमेश्वर ऐसा इसलिए करता है उसके जीवन में, ताकि परमेश्वर, उसने कहा मैंने तुझे चुना, तूने मुझे नहीं चुना। हम कहें कि हम अपनी मर्जी से प्रभु के भवन में आए हैं, हम अपनी मर्जी से प्रभु के भवन में नहीं आए। प्रभु ने हमें चुना है। जब प्रभु ने हमें चुना है, प्रभु हमें इसलिए दुनिया के सारे वो जगहें, दुनिया के वो सारे डॉक्टर के पास लेकर जाता है, ताकि हम अब ये विश्वास कर लें
कि छुटकारा सिर्फ परमेश्वर के पास है। किसके पास है? और जब हम ये बात जब हम दुनिया की हर जगह हर डॉक्टर से थक जाते हैं, अक जाते हैं, वहां पर जा जाके पैसे वेस्ट होते हैं और पैसे भी खत्म हो चुके होते हैं, अब हमारे दिल में एक बात होती है, अब मैं प्रभु के भवन में जाऊंगा, प्रभु मुझे चंगा कर सकता है। क्योंकि अब हम अपने बल से नहीं, अपने पैसे से नहीं, अपने दिमाग से नहीं, अपने दिल से नहीं, अपने प्राण से नहीं, सिर्फ हम एक बात जानते हैं, हम अपना सब कुछ अब किसको दे रहे हैं? यीशु को दे रहे हैं। अब हम उसकी सामर्थ से क्या होंगे? चंगे होंगे और छुटकारा प्राप्त करेंगे। आमीन। ऊंचा आशीष आपकी। इसलिए लोग जब प्रभु के भवन में नए नए आते हैं, वो ज्यादा छुटकारा प्राप्त करते हैं, और जैसे जैसे वो पुराने होते चले जाते हैं, उनका छुटकारा आसानी से नहीं होता। उसका रीजन ये है कि जब हम प्रभु के पास आए, प्रभु ने कहा तू क्या कर, अपने रूह, अपना दिल, अपना दिमाग, अपना जिस्म, अपने जान से क्या कर? मुझसे प्यार कर। क्या कर? मुझसे क्या कर? प्यार कर। जब हम प्रभु के घर में आते हैं, तब हम हर उस चीज से हार चुके होते हैं जो हमने संसार में ट्राई कर ली होती हैं। अब हमारा दिल, हमारा दिमाग, हमारा शरीर, हमारी बॉडी अब एक बात जानती है, अब मुझे प्रभु चंगा कर सकता है। और जब हम अपना सब कुछ उसके हाथों में समर्पण करते हैं, किसके हाथों में? परमेश्वर के हाथों में समर्पण करते हैं, फिर बाइबल बताती है, उसने कहा उसके कोड़े खाने से हम क्या हो चुके हैं? फिर उसने क्या कहा? उसके लहू बहाने से तुम्हारे पाप, उसके लहू से उसने तुम्हें क्या किया है? धोया, शुद्ध किया। फिर वो छुटकारा देता है तुम्हारे जीवन में। आमीन। ऊंचा आशीष आपकी। सबसे बड़ी परेशानी छुटकारे में ये रहती है, सुनो ध्यान से, जब कोई जन नया नया आता है, उसका दिल, उसका दिमाग, उसका जिस्म प्रभु में होता है, वो अपना सब कुछ प्रभु को दे देता है, और प्रभु से क्या करता है? आजाद करता है, उसे चंगा करता है, उसे छुटकारा देता है। और जैसे जैसे वो प्रभु में चलता है, वो अपने जीवन में आनंद, खुशी से भरता है, कुछ महीने, कुछ साल। पर जैसे जैसे वो प्रभु में आगे बढ़ता चला जाता है, हम देखते हैं मसीह लोग फंसे होते हैं। कोई किसी पाप में फंसा होता है, कोई किसी गलत काम में फंसा होता है, कोई प्रार्थना न करना भी एक पाप है, उपवास न रखना भी पाप है। क्योंकि दो तरह के पाप होते हैं, एक जो हम करते हैं, एक जो हम करते हैं। एक वो भी पाप है जो परमेश्वर ने हमें करने के बोला और हमने ना किया। वो भी क्या किया हमने? अगर परमेश्वर ने आपको बोला प्रार्थना करनी, आपने ना की, तो ये भी पाप में ही गिना जाता है। अगर परमेश्वर ने आपको उपवास रखने के लिए बोला और आपने ना रखे, ये भी पाप में गिना जाता है। मैं आप सब जितने यहाँ पे सब बीमार, परेशान, दुखी, लाचार हैं, ऐसे ही है ना? सब परेशान है कि नहीं है? बोलो। और मैं भी छुटकारे का प्रचार कर रहा हूं। किसका? कि आपको छूटना कैसे है। छुटकारा सबसे पहले इस बात पर निर्भर करता है, याद रखना, कि जब हम प्रभु में आ गए हैं, मेक श्योर कि अब हमारा रिश्ता किसी भी पाप के साथ ना रहे। परमेश्वर धर्म बदलने नहीं आया। चर्च में आने के आपकी जाति, आपका धर्म, ये परमेश्वर इन सब चीज से कोई मतलब नहीं रखता। वो आपके जीवन से मतलब रखता है। परमेश्वर, धर्म और धार्मिकता में एक फर्क होता है। धार्मिकता का मतलब होता है परमेश्वर के साथ सही होकर चलना। परमेश्वर किसी भी धर्म को स्थापित करने नहीं आए, परमेश्वर धार्मिकता को स्थापित करने के लिए आए।
छुटकारा इस बात पर निर्भर करता है कि आप पवित्रताई में हैं या नहीं हैं। और पवित्रताइयां भी 3 चीजों पे निर्भर करती हैं, शरीर की, आत्मा की और प्राण की। किसकी किसकी? शरीर की, आत्मा की। और कुछ लोग शरीर में पवित्र रहते हैं पर प्राण में पवित्र नहीं रहते। प्राण किसे कहते हैं? हम किसे कहते हैं? दिमाग। उनके ख्यालात, उनकी सोचें अब भी बुरी सोच रही हैं। उनकी दिमाग में अभी भी उसी बॉयफ्रेंड का दर्शन आ रहा है जो पहले थे। उनके दिमाग में छूटने के बाद अभी वही ध्यान आ रहा है, अच्छा अब मैं प्रभु के भी चलती हूँ और दूसरी ओर भी चलती हूँ जहां से मैं निकली थी। मैं प्रभु को भी रख लूंगी और उसको भी रख लूंगी, ताकि लोग मुझे ये ना कहें कि अब मैं चर्च जाने से ईसाई बन गई। अब वो दिखाने के लिए प्रभु को भी रख रही है और लोगों को भी रख रही है। पर याद रखो, एक कुर्सी पे एक जन बैठ सकता है। एक तलवार, एक म्यान में एक तलवार आ सकती है, 2 नहीं आ सकता। अगर आपको अपना छुटकारा परमानेंट बनाना होगा सदा के लिए, आपको मेक श्योर पवित्रताई में रहना होगा। कहां रहना होगा? कहां? शरीर की शुद्धता में। कुछ लोग शरीर से तो पाप नहीं करते पर दिमाग से भी करते हैं। तब यीशु मसीह ने क्या कहा था? अगर तो अपने मन में कोई कुदृष्टि डाले तो समझे तो पाप कर चुका है। क्योंकि असल में यीशु मसीह क्या चाहते थे कि इंसान यहां से दुष्ट आत्मा उसके दिमाग में से सोचे लाती हैं, परमेश्वर उसे ही खत्म कर दे। तभी परमेश्वर ने ऐसी आज्ञाएं, ऐसे शब्द निर्धारित किए थे। समझ आ रही है? आ रही है? छुटकारा कैसे बना रहेगा? आ रही है ममता सिस्टर? छुटकारा कैसे बना रहेगा? मेक श्योर पवित्रताई। पर मसीह लोग कहीं ना कहीं ऐसे कांटेक्ट में हैं जहां से उनकी बाउंड्री टूट जाती है, जो परमेश्वर ने बाड़ा बांधा होता है। और जब वो बाड़ा टूटता है तो शैतान को आसान होता है उनके जीवन में अटैक करना और एंटर होना। कुछ लोग अपनी आत्मा को दूषित करते हैं, आत्मा का पाप करते हैं। आत्मा का पाप कैसे करते हैं? वो शैतानी लोग करते हैं। कौन करते हैं? वो शैतानी लोग होते हैं, आत्मा में पाप करते हैं। परमेश्वर चाहता है कि अगर इंसान छुटकारा बनाए रखे तो उसे शरीर में, आत्मा में और प्राण में शुद्ध होना पड़ेगा। आप खुद नोट कर लो, नोटिस कर लो कि आपके मोहल्ले में मसीह जने जितने भी आते होंगे, जब आप आ रहे हैं, आप कहीं ना कहीं कोई ना कोई मुसीबत में पड़े होंगे। उसके 2 कारण हैं। एक कारण ये है कि हमारा ये मलयुद्ध अंधकार से और अंधकार की शक्तियों से है। क्योंकि छुटकारा आसान नहीं है, शैतान हमें आसानी से छुटकारा नहीं लेने देगा। वो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर अटैक करने की कोशिश करेगा ताकि हम प्रभु के लहू से शुद्ध होकर अब स्वर्ग की ओर ना चल जाएं। इसलिए शैतान अपने साम्राज्य के द्वारा, अपने लोगों के द्वारा आपके जीवन में कहीं ना कहीं अटैक करेगा। और दूसरा कारण ये है कि मसीह लोग खुद अपनी बाउंड्रियों को, अपने दरवाजे को खोल देते हैं पाप के कारण। अगर आपको सेवा करने के लिए बोला है, सेवा क्या है? सेवा भी एक क्या है? सेवा क्या है? सेवा भी एक मिनिस्ट्री है। जैसे परिवार चलाना एक मिनिस्ट्री होती है, घर होता है, वैसे सेवा भी एक परिवार है। अगर आपको सेवा कर, प्रभु क्या कहता? तू मेरी सेवा कर, मेरी आराधना कर। बाइबल में जब आप पढ़ोगे, परमेश्वर ने हर एक के लिए कोई ना कोई काम ठहराया है, कोई ना कोई काम ठहराया है। पर कितने मसीह लोग हैं जिन्होंने कभी चर्च में सेवा ही नहीं की, जिन्होंने जाके कभी कोई काम नहीं किया, किसी सेवा के हिस्से नहीं बने, बस अपना छुटकारा लेकर घर बैठे हैं। परमेश्वर भी, क्योंकि परमेश्वर ने जो आपको करने के लिए बोला था, आपने जब वो भी ना किया तब भी आपने पाप किया।
क्योंकि पहली 10 आज्ञा में से 5 आज्ञाएं परमेश्वर के ऊपर निर्भर करती हैं और लास्ट 5 आज्ञाएं मनुष्य के ऊपर निर्भर करती हैं कि अगर तू करेगा तो फिर मैं अपना हाथ तेरे ऊपर दया वाला रखूंगा। समझ आ रही है? आ रही है? हमारे यूथ बच्चे, हमारे नौजवान भाई, कहीं ना कहीं पाप के लिंक में अगर आप हो तो छुटकारा नहीं हो सकता। छुटकारा प्राप्त करने के लिए आपको पवित्रताई बनाकर रखनी पड़ेगी, क्योंकि परमेश्वर इतना पवित्र है कि उसके स्वर्गदूत जो उसके सामने खड़े हैं वो भी अपने आप को ढांपे हुए हैं। उसकी इतनी ज्वाला, इतनी सामर्थ है उसकी स्वर्ग में। अगर आप हेजकेल की पुस्तक पढ़ लो, यशायाह की पुस्तक पढ़ लो, वहां पे परमेश्वर ने अपने स्वरूप को बताया है कि मैं कैसा हूं, मुझ में कितनी सामर्थ है, मेरे स्वर्गदूत कैसे काम करते हैं। वहां पे लिखा परमेश्वर इतना पवित्र है कि उसके स्वर्गदूत भी अपना मुंह ढांपे हुए हैं। इतनी लाइट है वहां पे। और सोचो, एक मनुष्य अगर हम पाप करके परमेश्वर में जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो हम कभी भी छुटकारा प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि हमने अपनी बाउंड्री को खुद तोड़ डाला है। क्योंकि बाइबल बताती अय्यूब के घर के ऊपर एक बाउंड्री लगी हुई थी। शैतान ने कहा मैं अय्यूब पे अटैक करूंगा, पर उसने क्या कहा, हे परमेश्वर, जब तक तू इस घर को अपनी बाड़ा से बांध कर रखा हुआ है तब तक मैं इस घर पे अटैक नहीं कर सकता। क्योंकि जब हम मसीह में आगे आपने उसको अपना उद्धारकर्ता मान लिया कि यीशु ही प्रभु है, अब मैंने अपना जीवन यीशु को दे दिया है, अब मैंने यीशु में रहना है, यीशु में जीवन व्यतीत करना है, पापों से मुख मोड़ लिया, अब पापों की ओर नहीं जा रहे हैं। अगर आप पाप कर भी रहे हैं तो प्रभु से दया मांग रहे हैं, प्रभु अगली बार मैं ऐसा ना करूं, मुझ पे दया कर। जब आप ऐसा कर रहे हैं तो आप एक बाड़े के अंदर हैं और यीशु मसीह का लहू आपको बचाए रख रहा है। समझ आ रही है? क्योंकि ऐसी बीमारियां जो आपके ऊपर हैं, आपको क्या लगता है वो डॉक्टरी हैं? अगर वो डॉक्टरी होती तो वो दवाइयां खा के ठीक हो जाती। आप प्रभु के भवन में इसलिए आए हैं कि कहीं ना कहीं छुटकारे, शैतान के द्वारा आप किसी ना किसी बंधन में हो। और अब आपको उस बंधन से आजादी चाहिए। उस बंधन से आजादी प्राप्त करने के लिए आपको अपने जीवन में प्रभु को अपना उद्धारकर्ता मानना ही पड़ेगा और उसके कहे गए शब्दों के ऊपर चलना पड़ेगा। उसके कहे गए शब्दों के ऊपर चलना पड़ेगा, तभी आप अपने जीवन में छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। क्यों बार बार आपके जीवन में बीमारियां आ रही हैं? क्यों बार बार आपके जीवन में रोग आ रहे हैं? उसका सिंपल कारण है, जहां तो आपने अपने बाड़ा को खोल रखा है, कोई ना कोई ऐसे पाप से, कोई ना कोई ऐसी चीज से आप कंटेक्टेड हो जो आपको शैतान को आने में आप आमंत्रित कर रहे हो, जहां फिर आप प्रभु की आज्ञाएं, उसके कहे गए शब्दों के ऊपर नहीं चल रहे। अगर उसने कहा तो दिन रात वचन पे ध्यान किया कर, तो क्या तुम करते हो? अगर ऐसा नहीं कर रहे हो तो आप फिर भी शैतान को अट्रैक्ट कर रहे हो अपने ऊपर। एक बात याद रखना, हम इस संसार में हैं, एक संसार और है, उसे आत्मिक संसार कहते हैं। यहाँ पे शैतान लड़ाइयां करता है, यहाँ पे जादूगर लड़ाइयां करते हैं। उस चीजों से बचने के लिए आपको परमेश्वर के कहे गए शब्दों के ऊपर चलना पड़ेगा और अपना दिल, अपना दिमाग, अपना जिस्म उसे देना पड़ेगा। कुछ लोग क्या करते हैं, अपना दिल तो दे देते हैं पर अपना जिस्म किसी लड़की को दे रखा होता है, किसी लड़के को दे रखा होता है, किसी करप्शन में फंसा होता है, किसी उसकी सोच अपनी सासू माँ के प्रति बुरी होती है,
उसकी सोच अपनी बहन के प्रति बुरी होती है, क्योंकि परमेश्वर कहता अपना दिल, अपना जिस्म, अपना जान अब तू मुझे दे दे। वो आपको अपना दिल देने के लिए नहीं कह रहा, वो सब कुछ देने के लिए कह रहा है। क्योंकि आपका धर्म नहीं बदलेगा, पर मैं एक बात जानता हूं, अगर आप उसके शब्दों पे चल पड़े तो जिंदगी आपकी बार जरूर बदलने वाली है। आमीन। ऊंचा आशीष आपकी है। अगर आमीन टेंट से बाहर है तो आशीष भी टेंट से बाहर है। कल से शैतान, हम सुनते हैं उसका शब्द शैतान और हम डर जाते हैं शैतान से। हम इसलिए डरते हैं शैतान से क्योंकि हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ नहीं है। जब हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ जुड़ जाएगा, हम शैतान से डरने वाले नहीं, उसे डराने वाले उसी दिन से बन जाएंगे। क्योंकि अब हमारे जीवन में ना प्रार्थना है, हमारे जीवन में ना पवित्रताई है, हमारे जीवन में ना सही ख्यालात हैं, हम कहीं ना कहीं टूटे हुए हैं और अब शैतान हमारे ऊपर अटैक करी जा रहा है। हम गिरी जा रहे हैं। पता चलता है कुछ दिनों के बाद, यार वो बंदा तो प्रभु के भवन में नहीं आ रहा, वो कहीं और जा रहा है। क्योंकि जो प्रभु ने आपको करने के लिए बोला था, आपने वो नहीं किया। समझ आ रही है? क्योंकि छुटकारे को बनाए रखने के लिए आपको अपनी सोचें, कुछ लोग क्या करते हैं, जब निर्णय लेते हैं वो निर्णय अपनी योजनाओं से लेते हैं। परमेश्वर ने क्या कहा, अपना रूह, अपना जिस्म और अपना जान, और वो ऐसा निर्णय ले लेते हैं जो उनको ब्लेसिंग की बजाय कर्ज की ओर लेकर चला जाता है। जब आप निर्णय ले रहे थे, क्या आपने बैठकर प्रार्थना की? क्या आपने परमेश्वर से पूछा है, परमेश्वर अगर तेरी ओर से हो तो दरवाजे खुल जाएं, तेरी ओर से ना हो तो दरवाजे बंद हो जाएं? क्योंकि छुटकारा बनाए रखने के लिए सबसे बड़ी बात यही है कि पवित्रताई में हमें जीना पड़ेगा, परमेश्वर के साथ सीधे होकर हमें चलना पड़ेगा। हमें धर्म नहीं, किसी रिलीजियस को स्थापित नहीं करना है, हमें राइचियसनेस को, हमें धार्मिकता को में जीवन व्यतीत करना है। और धार्मिकता का मतलब यूनानी भाषा में होता है परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को सही रखना। परमेश्वर इतना पवित्र है कि वो हमारी सोचों से भी, जो हम सोचते हैं उससे भी परेशान होता है। अगर हम अपना पहला सा प्रेम मसीह के प्रति नहीं रखेंगे, हम कभी भी छुटकारा प्राप्त नहीं कर पाएंगे। क्योंकि इस संसार में ऐसी अंधकार की शक्तियां हैं, ऐसी शक्तियां हैं अंधकार की, जो इंसान को एक सेकंड में मार सकती हैं। और वो अंधकार की शक्तियां, जब कोई जन बपतिस्मा लेता है, जब कोई जन प्रभु को अपना उद्धारकर्ता मानता है, प्रभु में चलता है, वो उसी दिन से उसकी दुश्मन हो जाती है। अभी तो ऐसे स्वर्गदूत हैं, प्रकाशित वाक्य में लिखा परमेश्वर को अथाह कुंड में डाला हुआ है, अगर वो बाहर निकल जाए तो धरती का तहस नहस कर दें। क्योंकि जब परमेश्वर ने धरती को दोबारा बनाया था तो उन्हीं स्वर्गदूतों ने धरती को खराब किया था। ऐसी शक्तियां हैं, दुष्ट शक्तियां, जो तुम्हारे पीछे लगी होती हैं। अगर आपको उनसे छुटकारा प्राप्त करना ही है तो आपको परमेश्वर के साथ सही होकर चलना पड़ेगा। समझ? उनको एक बात मालूम है कि मेरा अनुशासन है, मुझे 1 बजे उठकर इस बंदे के ऊपर ऐसा जादू टोना करना है, इसके बेटे नहीं होने देने, इसके घर में बेटियां नहीं होने देनी। वो क्या है, वो आपके ऊपर शराब बन जाते हैं। और मसीह लोग सोए होते हैं उस वक्त। याद रखना, मसीह एक युद्ध में है। मसीह कहाँ है? तो वो युद्ध स्वर्ग और नर्क का है। जो जीतेगा वो स्वर्ग जाएगा, जो हारेगा वो सीधे नर्क जाएगा। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उस युद्ध को कैसे लड़ते हैं। मेरा काम है आपको ये सिखाना युद्ध कैसे लड़ा जाता है।
बाकी आपका काम है लड़ना, क्योंकि रोटी तो आपने खुद खानी है, मैंने तो मुंह में नहीं डाली। समझ आ रही है? क्योंकि तभी जब आप प्रभु में आते हैं लोग आपका विरोध करना शुरू करते हैं। क्यों? पहले आप जहां मर्जी चले जाओ, आप जो मर्जी जहां मर्जी चले जाओ, आपको कोई कुछ नहीं करेगा। ऐसा क्या हो जाता है कि जब आप प्रभु में आए लोग आपका विरोध करने लगे? ऐसा क्यों? क्योंकि वही अंधकार की शक्तियां हर एक राज्य के ऊपर, हर एक जाति के ऊपर स्पेशल शक्तियां हैं जो मसीह लोगों को, इसे चला, जो मसीह लोगों को सिर्फ उन्हें एक ही काम दिया गया है, मसीह लोगों को नहीं चलने देना। और सोचो अगर मसीह पवित्रताई में नहीं होगा, प्रार्थना में नहीं होगा, उपवास में नहीं होगा, तो वो तो हार चुका है। क्योंकि ये आत्मिक युद्ध सोचों से, ख्यालों से, शरीर से नहीं जीता जाता। ये युद्ध आत्मा में जीता जाता है, क्योंकि ये है ही आत्मा का युद्ध है। आप खुद सोचो, आप रात को सोते हो और जब सुबह उठते हो आपको लगता है यार मेरा शरीर बड़ा भारी हो गया, यार मेरा सिर दर्द, वो क्या था? वो किसी आत्मिक शैतानी शक्ति के द्वारा आपके ऊपर किया गया अटैक था। समझ आ रही है? बस मैं इतना समझा सकता हूं, अगर आपको ये युद्ध जीतना है और स्वर्ग की दिशा में जाना है और स्वर्ग